हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन एक्सरसाइज। इसमें आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं विटामिन से होने वाली जो रोग हैं वो और उनके रासायनिक नाम। तारीख स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में जो सबसे अधिक सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन होती है। सौरमंडल आयु कितनी होती है? सौरमंडल की जो आयु होती है 4.6 अरब वर्ष होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक 1 था। कह रहा है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क था वो बॉक्साइट था। कह रहा है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है रेडान है। कह रहा है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। कह रहा है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में जो है थोरियम धातु पाई जाती है, खनिज पाया जाता है। कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका थायराइड है। कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। कह रहा है यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो डायनोमो। कह रहा है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो कोई वेबसाइट होती है तो उसकी जो प्रथम पृष्ठ होता है उसको होमो पेज कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है वो हमारा शुक्र ग्रह है। कह रहा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 ईस्वी में पोखरण में किया था। कह रहा है जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था आपके पोखरण में। कह रहा है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो जो हेली पुच्छल तारा है वो आपका 76 साल बाद दिखाई देता है। कह रहा है नेक्स्ट, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कौन सा ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो आपका वो शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लेता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम तो आपका थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है निकोटिनेमाइड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7H का रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। कह रहा विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी का। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एक्सकैर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो फिलोक्विनिनान है। अब हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। और विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो आपका जनशक्ति का कम होना होता है, जनशक्ति का कम होना। अब हम बात करेंगे विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो आपका होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो विटामिन के की अगर कमी होगी तो हमारे शरीर में जो होगा रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये हमारे थे विटामिन के रासायनिक नाम और उससे कमी से होने वाले रोग। अब ये भी आता है कि कौन से विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी जो होता है आपका जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील कौन होता है?
तो देखिएगा एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप याद कर लीजिए। कीड़ा, KEDA, ये जो विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और आपका जो विटामिन ई है, ये जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये हमारे थे आपके विटामिन की महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में इसे देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आपको और भी अच्छे से अच्छी वीडियो दे सकें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारा है वैदिक काल सभ्यता से संबंधित। तो इसमें है योग दर्शन के से कौन प्रतिपादन है, योग दर्शन के कौन प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हैं। कर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर था वो 1/6 दर था। अब हम बात करेंगे तो कर रहा है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। कह रहा है वैश्विक दर्शन को प्रतिपादन क्या है, तो उल्लूक कणद। अब बात करेंगे उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित होते हैं, तो ये दर्शन पर आधारित होते हैं। कह रहा है किस विषय से संबंधित सूत्र पुस्तक है, तो ज्यामिति से संबंधित है। कह रहा है अस्तु माँ सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अस्तु माँ सद्गमय जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम बात करेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते हैं, तो जो स्वर्ण आभूषण है उन्हें जाना जाता है। कह रहा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है, तो जैमिनी है। कह रहा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर था, तो परुड़ीसी नदी के तट पर था। अब बात करेंगे तो कह रहा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपका बादरायण है। अब हम बात करें किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र देवता के लिए। अब बात करेंगे हम तो कह रहा नेक्स्ट आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बस गए थे, कहाँ पे, तो पंजाब में। अब बात करेंगे यज्ञ संबंधी विविध विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो यजुर्वेद से। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन सी है, तो संख्या दर्शन है। अब हम बात करेंगे 8वीं ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक काल किस युग से जुड़ा है, तो ब्रह्म युग से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम और आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सकें। ओके, धन्यवाद।